अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इस किताब का 13वां हिस्सा पढ़ने लगे हैं। 12 हिस्से हम पढ़ चुके हैं, 12 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। इंशाल्लाह 13वीं भी अपलोड हो जाएगी। हमने शुरू में तो थोड़ी सी बोर बातें पढ़ी थी। दिलचस्प वाक़यात अब स्टार्ट होंगे जिसमें मरीज़ इन्वॉल्व होंगे, तो उनके हम रूप देखेंगे कि कैसे-कैसे मरीज़ होते हैं, उनके कैसे-कैसे रवैये होते हैं। अच्छा जी, आज हम जो चैप्टर पढ़ने लगे हैं उसका नाम है मरीज़ों के रूप। यूरोलॉजी वार्ड की बातें हो रही थी, तो यूरोलॉजी वार्ड में जो मरीज़ आए, जिनसे वास्ता पड़ा, हम उनकी बातें कर रहे हैं। अब हुआ ये था कि मैं ईद की छुट्टियों पे घर गया हुआ था। ईद की छुट्टियों के बाद आया हूँ, तो उस हिसाब से वाक़यात चल रहे हैं। ईद के दिनों में यूरोलॉजी के वार्ड से अमूमन उन मरीज़ों को छुट्टी पे घर भेज दिया जाता था जिनकी हालत तशवीशनाक नहीं होती थी। इसलिए जब ईद के तीसरे दिन वापस ड्यूटी पे पहुंचा तो रश ना होने के बराबर था, मगर अगले दिन ही मरीज़ों ने ऐसा दावा बोला कि वार्ड के बेड कम पड़ गए। अब मैं चांद रात को घर गया था, तो ईद के 2 दिन, जो ईद के 3 दिन होते हैं उनमें से 2 दिन तो मैंने छुट्टी की। जो ईद का तीसरा दिन था उस दिन मैं ड्यूटी पे पहुंचना था, तो उस दिन सुबह मैं मतलब कि ड्यूटी पे पहुंच गया था। तो ईद के 2 दिन बेसिकली मैंने छुट्टी की थी। तो अब उस दिन तो ईद का तीसरा दिन था, तो कोई रश नहीं था और जो वार्ड के मरीज़ थे वो भी घर गए हुए थे। लेकिन अगले दिन, यानी कि ईद की 3 दिन गुजरते ही जो अगला दिन था, उस दिन मरीज़ों ने एकदम ही वो मतलब कि जितने मरीज़ थे सारे ही आ गए। तो वार्ड में जो हमारे पास बेड थे वो कम पड़ गए। हम सुबह वार्ड पहुंचते तो मरीज़ ज़्यादा होने की वजह से रश लगा होता और कामों की दौड़ शुरू हो जाती। फिर राउंड होता और उसके आर्डर पूरे करने लग जाते। दिन तेज़ी से गुजरने लगे थे और वार्ड के मामलात की भी किसी हद तक समझ लगने लग गई थी। कुछ मरीज़ बड़े दिलचस्प हुआ करते थे। इन्हीं में से एक सियालकोट से आने वाले मास्टर अनीस साहब भी थे। वो गुर्दे की पत्थरी का इलाज करवाने के लिए हमारे वार्ड में दाखिल हुए थे। दरअसल वो स्कूल में मास्टर थे और मास्टर रह के उनका अंदाज़ मास्टरों वाला ही था। वो हर चीज़ को अपना शागिर्द ही, हर बंदे को अपना शागिर्द ही समझ रहे होते थे। बहुत अरसे से उस्ताद होने की वजह से वो बाज़-औक़ात हस्पताल में भी सबको शागिर्द समझकर ही आर्डर देने लग जाते थे। कोई दवा दी जाती तो तफसील पूछने लगते कि ये क्यों दी जा रही है और ये जिस्म में जाकर क्या करेगी। आते जाते देख लेते तो बड़े तहक्कुम से आवाज़ देकर बुला लिया करते और फिर से अपनी बीमारी की वही सब बातें डिस्कस करने लग जाते जो पहले से कई बार दोहरा चुके होते। इन्हीं दिनों वार्ड में एक ऐसा मरीज़ भी दाखिल हो गया जो उसी हस्पताल के दूसरे वार्ड में वर्कर था। बेसिकली हस्पताल के किसी दूसरे वार्ड में वो काम कर रहा था, वर्कर था, और उसे यूरोलॉजी का कोई मसला बना तो हमारे पास आया और हमारे पास एडमिट हो गया। अब चूँकि वो हस्पताल का वर्कर था, इसीलिए वो हस्पताल के तमाम क़वाइद-ओ-ज़वाबित से भी खूब वाक़फ़ियत रखता था। वक्ती तौर पे वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसका गुर्दे का एक ऑपरेशन होना ज़रूरी था, जिसके लिए उसे दाखिल होना पड़ा। मगर उसे देखकर लगता नहीं था कि वो मरीज़ है। बड़े शाहाना अंदाज़ में बिस्तर पे दराज़ होता। उसने लवाहकीन का कोई झंझट भी नहीं पाला हुआ था। अब उसके गुर्दे का मसला था, लेकिन कोई ऐसे सिम्पटम्स नहीं थे, लेकिन गुर्दे की सर्जरी होना ज़रूरी थी, तो हमने उसे सर्जरी के लिए दाखिल किया हुआ था। लेकिन वो देखने में और काम शाम में बिल्कुल ठीक था। तो वो कई दफ़ा ना ऐसे लगता था जैसे वैसे ही वो सैर करने के लिए आया हुआ है, उससे मतलब कि बीमारी कोई नहीं है। जब वो आया तो हमारे वार्ड के 6 कमरों में से 2 में एसी लगे हुए थे, मगर चलता कोई भी नहीं था। इसे जो कमरा मिला उसमें भी एसी ख़राब था। वो थोड़ा बहुत ये काम जानता था, इसलिए एक रोज़ शाम के वक़्त उसने एसी खोलकर उसका मुआयना किया और ख़राबी दूर कर दी। हमारे वार्ड के जो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने तो एसी ठीक नहीं, बेसिकली वो बेचारे भी शायद नहीं करवा सकते थे क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता था इतना। जो प्रोफ़ेसर है वो करवा सकता था, लेकिन वो नहीं करवा रहा था। ख़ैर, तो उसने ये किया कि वो जिस रूम में दाखिल था उसका एसी ख़राब था। एसी 2 ही थे पूरे वार्ड में और दोनों ही ख़राब थे, तो उसके रूम वाला भी ख़राब था और उसे थोड़ा एसी का काम वगैरह आता था। उसने एक दिन शाम के वक़्त हिम्मत बाँधी और वो जो एसी है वो सारा खोला, उसके अंदर जो मसला था उसे दूर किया और एसी ठीक कर दिया। अगले दिन जब सुबह हम ड्यूटी पे पहुंचे तो उस कमरे में जाते ही खुशगवार ठंडक तन बदन में आ पहुंची। गर्मियों के दिन थे। अब वार्ड पूरे में कहीं एसी वगैरह तो था नहीं,
لیکن جب ہم اس کمرے میں گئے مریضوں کے تو اس میں اے سی چل رہا تھا، تو بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، مزہ آ رہا تھا۔ پہلے تو حیرت ہوئی اور پھر وضاحت طلب کرنے پہ اصل معاملے کا پتہ چلا۔ پھر تو ہر آتا جاتا رک رک کر واہ واہ کرتا۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، مگر مسئلہ تب بنا جب اس کے بعد آنے والا ہر مریض پوری کوشش کرتا کہ اسے بھی اے سی والے کمرے میں ہی شفٹ کیا جائے، مگر پورے وارڈ کے مریضوں کو ایک کمرے میں تو رکھا نہیں جا سکتا تھا، تو وہ اے سی دن بدن گلے میں پھنسی ہڈی بنتا چلا گیا۔ اب اس کمرے میں 6 بیڈ تھے، 6 مریض داخل ہو سکتے تھے۔ ہمارے پاس وارڈ میں ٹوٹل 30 بیڈ تھے، 30 مریضوں کی گنجائش تھی۔ تو اب وہاں پر تو صرف 6 مریض آ سکتے ہیں، لیکن ہر مریض جو آتا ہے، جیسے ہی اسے پتہ چلتا کہ یہاں پہ ایک کمرے میں اے سی ہے، پوری کوشش ہوتی کہ مجھے اسی کمرے میں داخل کیا جائے، مجھے اسی کمرے میں رکھا جائے۔ کس کا دل نہیں کرتا کہ گرمی کے موسم میں وہ اے سی والے کمرے میں رہے؟ تو اس پہ بڑا مسئلہ بنتا تھا، اس پہ پھر وہ تو میں بھی ہو جاتی تھی کئی دفعہ مریضوں سے، کئی اور مسائل بھی بنتے تھے۔ وہیں ایک بابا جی داخل تھے جو ذرا ذرا سی بات پہ زور زور سے چلانے لگتے تھے۔ ان سے حال بھی پوچھ لیتے تو وہ ہائے ہائے کرنے لگتے تھے۔ جس چیز پر باقی کوئی مریض ماتھے پہ سلوٹ بھی نہیں لاتا تھا، اس پر بھی ایسے چیخیں مارتے کہ جیسے ان کو کوئی چھری سے ذبح کر رہا ہو۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی جو ان کو بار بار سمجھاتی، مگر سمجھانا بے اثر رہتا، اور ان کی چیخوں پہ وہ خود شرمندہ شرمندہ سی نظر آتی۔ ان بابا جی کی یہ حالت تھی کہ ہم جا کے ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتے اوہ میں مر گیا۔ اب ان سے کچھ بھی نہیں ان کو ہوتا تھا۔ ان کو چیک کرنے کے لیے اگر ہم ان کے اسٹیتھوسکوپ ان کے سینے پہ رکھتے تو وہ کہتے بڑا درد ہے، بڑا درد ہے، بڑا درد ہے۔ تو وہ کچھ بھی کرنے لگتے تو وہ فوراً چیخیں مارنے لگ جاتے تھے۔ بابا جی کے شاید تھوڑے سائیکولوجیکل ایشو تھے، لیکن بڑے مزے کی پرسنالٹی تھے۔ جیسے ہی ہم ان کے پاس جاتے تو ان کی چیخیں شروع ہو جاتی، اور جو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھیں وہ بیچاری بڑی شرمندہ ہوتی تھی کہ یہ میرے میاں کیا کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی، ان کو سمجھاتی تھیں لیکن اثر نہیں ہوتا تھا۔ آج یہیں پہ بس کرتے ہیں، کل یہیں سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔